हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब प्रभु को धन्यवाद करें, क्योंकि आज उसने फिर से मुझको और आपको एक नया दिन दिया है। और वो दिन है जिसको हम बोलते हैं सप्ताह का पहला दिन। वही दिन जिस दिन यीशु मसीह मर कर जी उठा, उसमें लिखा है वचन में वो सप्ताह का पहला दिन था। और ये सप्ताह का पहला दिन यानी संडे हम प्रभु की आराधना करते हैं। तो आइए हम और आप अपने मन को तैयार करें और प्रभु से बोले, प्रभु हमको इस योग तू बना के आज हम तेरी आराधना में शामिल हो। हम जो भी तेरी आराधना करें वो तेरे दिल तक पहुंचने पाए, आपकी ओर से हमको ऐसी सामर्थ्य मिलने पाए, हमारे होठों को छू, हमारे मन को छू, हमारे विचार को छू, हमारे भावनाओं को छू, प्रभु हमारे प्राण को छू। और इस प्रकार पवित्र आत्मा तू हमारी सहायता कर कि हम अपने पिता की जो स्वर्ग में है, अपने यीशु के जो पिता के दाहिने ओर स्वर्ग में है, उसकी हम आराधना करने पाएँ। उसके वचनों को जब हम सुने तो वो वचन हमारे दिल के अंदर उतरने पाएँ और 100 गुना फलवंत होने पाएँ। आइए जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं या जितने लोग इस मोबाइल को ऑन करके इस चैनल को देख रहे हैं, आइए हम सब अपनी आंखें बंद करें, आंखें बंद करें और आप सब प्रार्थना करना शुरू करें और प्रभु से बोले, प्रभु यीशु मसीह आज फिर से अपने लहू से मुझे धो के शुद्ध कर, अपने लहू का छिड़काव मेरे हृदय पे कर, अपने वचन के द्वारा मुझे शुद्ध कर, पवित्र कर, ताकि मैं तेरी आराधना कर सकूं। क्योंकि वचन में लिखा है कि पिता आज भी ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा से और सच्चाई से तेरी आराधना कर सकते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते। सारे लोग आइए चरणों में बैठे प्रभु के, क्योंकि प्रभु ने प्रॉमिस किया है जहाँ 2 या 3 रहेंगे मैं उनके बीच में आएगा, मैं उनके बीच में हाजिर होऊंगा। प्रभु सच्चा परमेश्वर है, वो परमेश्वर है, वो झूठ नहीं कहता, उसके पास झूठ है ही नहीं। इसलिए जो उसने कहा है जहाँ 2 या 2 से अधिक रहेंगे मैं उनके बीच में आऊँगा, वो मेरे और आपके बीच में है। आप जहाँ 2 लोग बैठे हैं या आप अकेले बैठे हैं, आपके पास आपका पवित्र आत्मा है जो परमेश्वर ने दिया है, तो उसके साथ बैठ जाएं। अपने कमरों को बंद करें, अपने कोठरियों को बंद करें, अपने दरवाज़ों को बंद करें, ना केवल अपने घर के लेकिन अपने मन के दरवाजे भी बंद करें, ताकि आप सिर्फ प्रभु की ओर ध्यान लगा सकें, अपने मन को प्रभु की ओर लगा सकें। कोई मनुष्य पर, किसी काम पर, किसी व्यक्ति पर ना लगाएं। कुछ देर के लिए अपना फोकस, अपना पूरा ध्यान अपने यीशु की ओर लगाएं। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और आप भी प्रार्थना में शामिल हों, ताकि आज की आशीष परमेश्वर पिता की ओर से यीशु मसीह के द्वारा, पवित्र आत्मा की सहभागिता के द्वारा मुझको और आप सबको मिलने पाए। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह आपके पास में आते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं आपकी कृपा के लिए। प्यारे पिता, आपकी भलाई के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी महिमा के लिए, आपके करुणा के लिए, आपके सामर्थ के लिए, आपके वैभव के लिए प्रभु। और इससे धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता कि आपने हमको जगत की उत्पत्ति के पहले ही से चुन लिया, ताकि हम आपके निकट पवित्र बने और आपके बच्चे बनकर आपके राज में सदा सदा वास करें प्रभु। इससे पिता आपको धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते यीशु मसीह उस योजना को पूरी करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह आप बहुत साल बाद ओ प्रभु धरती के अंतिम समय में प्रभु जी आप धरती पर आए, आपने अपना खून बहाया, लहू बहाया प्रभु, आप मारे गए, मर गए, गाड़े गए प्रभु। और तीसरे दिन सप्ताह के पहले दिन यीशु मसीह आपने मौत के बंधन को तोड़कर, आपने शैतान को डिस्ट्रॉय कर कर, मृत्यु को नष्ट कर कर, और शैतान को जिसे मृत्यु पर सामर्थ्य मिली थी प्रभु यीशु मसीह, आपने उस सामर्थ्य को तोड़कर, मौत को हराकर आप जयवंत हुए हैं प्रभु यीशु। इससे आपके जय जयकार करते हैं, आपका गुणानुवाद करते हैं, आपको धन्यवाद करते प्रभु, क्योंकि तू विजय था, विजय है और तू ही विजय रहेगा प्रभु। आपके हम स्तुति करते प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपसे प्रार्थना करते पिता, हम सब तेरे ही बच्चे हैं, क्योंकि तू हमारे अंदर है प्रभु, और आपने अपने लहू बहाकर हमको पाया है, अपना वंश बनाया है। और पिता आपसे प्रार्थना करती पिता यहोवा आपसे, आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से, कि जब हम तेरी आराधना करने बैठते हैं तो आपका आत्मा हमको गाइड करे, हमारे होठों को छुए पिता, जहाँ बच्चे बैठे उनको छुए, जहाँ यूथ बैठे उनको छुए पिता, जहाँ आपके बेटे बेटियां बैठे उनको छुए। और प्रभु यीशु मसीह सारे लोगों का मन संसार से कटकर, लोगों से कटकर, हर एक चीजों से कट करके प्रभु हमारे मन को, हमारी आंखों को, हमारे प्राण को, हमारे होठों को प्रभु, हमारे कानों को प्रभु अपनी ओर लगा, कि तू जो बोले हम कह सके, और हम जो गाएं प्रभु वह हमारे दिल से निकल के आपके दिल में पहुंचने पाए, ताकि आपको खुशी मिले, आपको आनंद मिले। क्योंकि हम जानते प्रभु हमारा मकसद आपको प्रसन्न करना है। इससे हम सब पर ऐसी कृपा
कर कि हम आपको अपने कामों के द्वारा प्रसन्न कर सके। ये हमारे काम नहीं प्रभु, अपना अनुग्रह हम पर डाल प्रभु जी, हर एक पे डाल, हर एक परिवार पे डाल पिता। जो व्यक्ति इनको देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, उन सब पर आपका अनुग्रह का आत्मा और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा हमको ऐसा गहरा कब्जा में करे प्यारे प्रभु कि हम तेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से करने पाए और पिता को प्रसन्न करने पाए और यीशु आपको प्रसन्न करने पाए। सिर्फ आपके कारण ऐसे अनुग्रह हम पर होने पाए पिता। ये प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से मांगते प्रभु, आप सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन। आइए हम अपनी आंखें बंद रखें। जब आपने अपने कमरों को बंद किया है, अपने मनों को बंद किया है, तो अपनी आँखों को, जो आत्मिक आँखें हैं, उसको यीशु की ओर लगाएं। वही यीशु जो मुझको प्यार करता है और वही यीशु जो आपको प्यार करता है, वही यीशु जो मुझको पाने के लिए मर गया, गाड़ा गया, जी उठा, वही यीशु जो आपको पाने के लिए मर गया, गाड़ा गया, जी उठा, वही यीशु जिसकी आत्मा आज मेरे अंदर है और वही यीशु जिसकी आत्मा आपके अंदर है, वो पवित्र आत्मा जो मेरे को बयाने के रूप में दिया गया छुटकारे के दिन के लिए, वही पवित्र आत्मा के द्वारा आइए हम पिता की आराधना करें। आइए हम यीशु की आराधना करें, उसकी तारीफ करें और जो कुछ इन गीतों के द्वारा जो भी वर्ड्स प्रभु आपके मनों में डालेगा, आप उनको बोलना और अपने प्रभु के चरणों में उन शब्दों को चढ़ाना जो पवित्र आत्मा के द्वारा आपको नए शब्द मिलेंगे या नया गीत मिलेगा, वो सब आप प्रभु को अर्पण करना यीशु के नाम से। यीशु तेरा नाम है मेरा शरण स्थान, हृदय से स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम है मेरा शरण स्थान, हृदय से स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम है मेरा शरण स्थान, हृदय से स्तुति करूँगा। यहोवा राफा, चंगा करने वाला, यहोवा राफा, मेरा चंगा करने वाला। स्तुति होती जाए तेरी, स्तुति होती जाए, स्तुति होती जाए तेरी, स्तुति होती जाए। यीशु तेरा नाम है मेरा शरण स्थान, हृदय से स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम है मेरा शरण स्थान, हृदय से स्तुति करूँगा। भाई बहनों, शरण स्थान क्या होता है? शरण स्थान वो होता है कि जब कोई परेशानियां आए, फॉर एग्जाम्पल यदि बारिश हो रही है और आपको कोई पेड़ की छाया मिल गई, आप उस छाया में खड़े हो गए और आप बारिश से बच गए, तो वो एक पेड़, वो एक शरण स्थान हो जाता है। हाँ, वैसे उसी प्रकार हम जानते हैं हमारा शरण स्थान हमेशा से हमारा प्रभु है। चाहे संकट हो या रोग हो या बीमारी हो या कोई भी समस्या क्यों न हो, हमारा शरण स्थान हमारा प्रभु है। तो आइए वो शरण स्थान का कि जब हम बीमार थे, जब हमारे शरीर में बीमारियां थी, जब हम मन से बीमार थे, जब हम मन से परेशान थे, जब हम मन से दुखी थे, जब हम देह से दुखी थे, जब दर्द हमारे चारों ओर था, जब कोई इलाज नहीं हमारा हो पा रहा था, हमने किसकी शरण लिया? मैंने यीशु के शरण लिया, आपने यीशु के शरण लिया और प्रभु यीशु मसीह ने शरीर के दर्दों से और मन के दर्दों से मुझे और आपको निकाला। आइए वो लम्हों को याद करें, क्योंकि दाऊद बोलता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। आइए सबसे पहले अपने बीमारियों के उपकार जो प्रभु ने हमारे ऊपर किए, कि हमारी बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया और अपनी चंगाइयाँ हमको दी अपने मार खाने के द्वारा। न केवल देह की बीमारी, लेकिन हमारे मन की बीमारी को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया और हमको निरोगी किया शरीर से और मन से और आत्मा से। तो प्रभु को बोले, प्रभु धन्यवाद, यहोवा राफा आपको धन्यवाद, यहोवा राफा आपको धन्यवाद, क्योंकि यीशु मसीह तेरे मार खाने के द्वारा मैं चंगी हुई, तेरे मार खाने के द्वारा तेरे बच्चे चंगे हुए। यदि आपको चंगाइयाँ प्रभु ने दी है आत्मा की और मन की और प्राणों की, तो ये गीत आप मेरे साथ गाएं। यहोवा राफा, मेरा चंगा करने वाला, यहोवा राफा, तू मेरा चंगा करने वाला। स्तुति होती जाए तेरी,
मेरा शरण स्थान, हृदय से स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम है मेरा शरण स्थान, हृदय से स्तुति करूँगा। यहोवा जायरा मेरा उपाय करने वाला, यहोवा जायरा तू मेरा उपाय करने वाला। स्तुति होती जाए तेरी, स्तुति होती जाए, स्तुति होती जाए तेरी, स्तुति होती जाए। यीशु तेरा नाम है मेरा शरण स्थान, हृदय से स्तुति करूँगा। यदि आप चाह रहे हैं कि परमेश्वर आपका उपाय करे, यदि आप चाह रहे हैं यीशु मसीह आपका उपाय करे, यदि आप कोई संकट में हैं, यदि आप कोई मझधार में हैं, यदि आप कहीं फंसे हुए हैं, तो आप याद करें अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था अपने इकलौते बेटे को लेकर वो मोरिया पर्वत पे चला जा और उसको मेरे लिए बलिदान कर दे। अब्राहम कितनी मुश्किलों में फंसा होगा, उसके पास एक ही बेटा था, लेकिन अब्राहम गया, अब्राहम गया, अब्राहम गया। 3 दिन का सफर अब्राहम ने पूरा किया। 2 सेवकों को लिया, अपने बेटों को लिया और अपने बच्चे को लेकर वो पहाड़ पे चढ़ गया। जैसे ही वो अपने बेटे को बांध कर रखा और उसको जैसे ही बलि करने पर था, वहां पर एक आवाज सुनाई दी, अब्राहम रुक जा, अब्राहम रुक जा। ओ प्रभु यीशु मसीह आप उपाय करने वाले प्रभु हैं। और अब्राहम ने देखा वहां पर एक मेढ़ा बंधा हुआ है और बोला गया इस मेढ़े को अपने बेटे के बदले बलि कर। हालेलुया। ओ प्रभु धन्यवाद। पिता आपका भी तो इकलौता बेटा यीशु मसीह था, इकलौता बेटा था पिता, लेकिन आपने अपने इकलौते बेटे को मेरे लिए बलि करा, मेरे उपाय के लिए बलि करा कि मेरा उद्धार हो जाए। आपने उसको क्रूस पे लटका दिया। ओ प्रभु यीशु तो मेरे लिए मर गया, अपने बच्चों के लिए मर गया। और प्रभु इसहाक जिस प्रकार बच के मरा प्रभु, ओ प्रभु यीशु मसीह तूने हमारा उद्धार किया। पिता तेरा इकलौता बेटा मेरे लिए क्रूस पे लटका और जब पिता तूने मेरे लिए उपाय किया, जब हमारे लिए उपाय किया, तो क्या तू हमारे रोज का उपाय ना करेगा, हमारे जीवन का उपाय ना करेगा। हाँ प्रभु धन्यवाद। आज तक हमारा जीवन तेरे उपाय से चल रहा है, तेरे बच्चों का जीवन तेरे उपाय से चल रहा है और अनंत कालों के लिए प्रभु तूने हमारे लिए उपाय किया। ये हम सब प्रभु को धन्यवाद करें। यदि आपको अनिभाषा आता है, अनिभाषा प्रभु का रंधना करें, उसको धन्यवाद करें। यदि हिंदी मराठी जो भाषा आपको आती है प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया। रुको टोफो रोफो रफा रिफो लोफो रफा, वो उपाय करने वाला है, उपाय करने वाला था, उपाय करने वाला रहेगा। मेरे लिए उपाय किया, आपके लिए उपाय किया, अपने एक ही बेटे को उसने क्रूस पे बलि होने के लिए भेज दिया। वो बेटे ने हमारे दर्द सहा, मौत सहा, तकलीफ सही, थूक सही, कपड़े उसके उतार दिए गए, उसने लज्जा सही, अपने ऊपर कोड़े रखे, कोड़े खाए, शरीर मनुष्यों का सा ना दिख रहा था, लेकिन हमारे लिए उपाय किया। हालेलुया प्रभु धन्यवाद। रोशफारा बाबा बो हिलो पराकति पोलो हिल मुल्लो वो फशफरो नमावा। पिता जितने लोग आज मुश्किलों में फंसे हैं यीशु मसीह के नाम से सारे मुश्किलों को पाए पिता यहोवा तेरे नाम से, तेरे कारण यीशु तेरे कारण होने पाए। हर एक आर्थिक समस्या का उपाय होने पाए, मन की समस्या का उपाय होने पाए, स्पिरिचुअल ग्रोथ का उपाय होने पाए, शैतान की युक्तियों को तोड़ने का उपाय होने पाए। हाँ प्रभु यीशु मसीह आपके द्वारा आपके बच्चे युद्ध कर सके, ऐसे आत्मिक हथियार पहनाने का उपाय आपके नाम से किया जाए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह आप विजयी थे, आप विजयी हैं, आप विजयी रहेंगे, आपके बच्चे भी विजयी हैं। ओ प्रभु यीशु मसीह एक एक बच्चे को आत्मिक रूप से तू चट्टान पे खड़ा कर। प्रभु यीशु मसीह आप चट्टान हैं, अपने बच्चों को चट्टान पे खड़ा कर। हर एक रोकने वाली बातें वो प्रभु आपके उपाय से तोड़ दी जाएं और आपके बच्चे चट्टान पे खड़े हों, क्योंकि आपका नाम है, आपका नाम है, आपका नाम है प्रभु, आपका नाम है यहोवा यिरे जो उपाय करता है। यीशु आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु धन्यवाद करते हैं। यहोवा जायरा रब शरबलहा मेरा उपाय करने वाला शरब सुफलाई नमना। यहोवा जायरा रवयले तू मेरा उपाय करने वाला। संसार के जीवन का उपाय, स्वर्गीय जीवन का, आत्मिक जीवन का
उपाय रोज के जीवन का, यीशु तेरा नाम है मेरा शरण स्थान। ला 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 रबा शाइलाबा, हालेलुया 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 हालेलुया। राया हो शाला बाबा बाला बोशा फाला रे हो टोटो रोकोशम बोशम पोला रबशितेल है कुलो शंपा फया हिले रबशितला बला ओरा टरा रबरी कोटो फोरो फोलो फोरो फोना परा परिपेल हिस्तो शपले बाला हालेलुया। परमेश्वर तेरे पुत्र यीशु मसीह का धन्यवाद, पवित्रता का धन्यवाद, आराधना प्रशंसा। ओ प्रभु राजाओं के राजा यीशु मसीह तेरी, तू अनादिकाल, तू अनंत काल, तू प्रथम और अंतिम, तू जीवित। ओ प्रभु तू मर गया था लेकिन तू युग युग जीवित है, और मृत्यु अधोलोक की चाबियां तेरे ही पास है। प्रभु यीशु तू वधुआ मेमना आज भी पिता की दाहिनी ओर बैठा है। हालेलुया। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हर एक बच्चा प्रभु, हर एक तेरा बेटा बेटी प्रभु, और शतफरा बलि होला, अपने अनुग्रह से भर, अपनी आत्मा से भर, अपनी सामर्थ से भर, अपनी खुशबू से भर प्यारे प्रभु, क्योंकि हम तेरे ही ओर देखते हैं। हमारा शरण स्थान तू है प्रभु, तेरी ओर देखते हैं प्रभु, और निश्चित हम जानते हैं कि जब हमने अपनी आंखें तेरी ओर लगाई हैं, और जिन्होंने तेरी अपनी आंखें तेरी ओर लगाई हैं, वे लज्जित नहीं हो सकते प्रभु, क्योंकि तू चट्टान है प्रभु और हम तेरे संतान हैं। आपको धन्यवाद करते प्रभु, तू हमारी ज़िंदगी है प्रभु यीशु, तू हमारी जान है प्रभु यीशु, तू ही हमारे हर एक ब्लड में है प्रभु यीशु। आपको धन्यवाद करते यीशु, आपका आना निकट और निकट और निकट और निकट और करीब, तू द्वार के पहले भी आ चुका प्रभु, हर एक को तो तैयार कर रहा है। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह तेरा। पिता प्रार्थना करती प्रभु, ओ प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे ज़िंदगी बने रहें प्यारे पिता, आप हमारी ज़िंदगी बने रहें प्यारे प्रभु यीशु। ओ पिता आइए हमें हर एक जन प्रभु के सामने अपने हाथों को जोड़े और प्रभु को यीशु मसीह को बोले, प्रभु तू मेरी ज़िंदगी है, मसीह तू मेरी ज़िंदगी, मसीह तू मेरी जान है, मसीह तू मेरी ज़िंदगी, मसीह तू मेरी जान है। तेरे मसीह तू मेरी ज़िंदगी, मसीह तू मेरी जान है, तेरे बिन मसीह ये दिल वीरान है, मसीह तू मेरी ज़िंदगी। मेरे तेरे ही प्यार ने किया एहसान है, तेरे ही प्यार ने किया एहसान है, तेरे बिना मसीह ये दिल मसीह तू मेरी ज़िंदगी, मसीह तू मेरी जान है, तेरे बिन मसीह ये दिल वीरान है। ला 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 ला
आपकी स्तुति करती प्रभु और आपसे प्रार्थना करती पिता, ये गीत प्रभु न केवल मेरे प्रभु लेकिन हर एक के देखने वाले के अंदर उतर जाए प्रभु, उतर जाए ये पूरे शब्द उतर जाए। हाँ पिता प्रभु होने दे प्रभु, आपके बच्चे दिल से जब ये कह रहे हैं कि मैं जीवन भर अब तेरे ही गीत गाऊंगा, प्रभु होने दे तेरे बच्चों के जीवन से प्रभु अब कोई भी संसारिक गीत ना आने पाए, संसार के शब्द ना आने पाए, लेकिन हम जीवन भर और ये जीवन भर तेरे ही गीत गाएं प्रभु। और तू ही जीवन की राह है पिता, ये उनको बताएं जो तेरे लोग हैं, और तुझी पर हमारा जीवन कुर्बान रहे प्रभु, हमारा दिल कुर्बान रहे प्रभु। ऐसी दया हम सब पे करना प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि तू हमारी ज़िंदगी है प्रभु, तू हमारी ज़िंदगी है, तू हमारी लाइफ है पिता। प्रभु यीशु मसीह हर एक बच्चे के अंदर प्रभु जी वो अभिषेक को भेज जो हृदय को बदल दे प्रभु जी, जो हृदयों को बदल दे, हृदयों को बदल दे पिता, और हमारी आत्मा के द्वारा, हमारे कामों के द्वारा, हमारे मन के द्वारा तेरी आराधना तेरे तक पहुँचने पाए प्रभु, ना केवल शब्दों के द्वारा प्रभु, लेकिन हमारे शब्द नहीं प्रभु, हमारे कामों से प्रभु जी, हमारे मन से भी प्रभु यीशु मसीह पिता यहोवा यीशु मसीह तेरी आराधना होने पाए, ऐसे हम पे दया कर प्रभु। आइए जितने लोग इस वचन को सुन रहे, इस आराधना को सुन रहे हैं, अपने हाथ को प्रभु की ओर उठाएं या अपने हाथ को अपने दिल पे रखें और ये एक शब्द को मेरे पीछे पीछे बोलें कि मैं जीवन भर तेरे ही प्यार के गीत गाऊंगा, तू ही है ज़िंदगी की राह, ये दुनिया को बताऊंगा, तुझ ही पे अब मेरा ये दिल कुर्बान है, और तेरे बिना ए मसीह ये दिल वीरान है। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, इसी समय जब तेरे बच्चों ने ये शब्द कहे हैं, आपके स्वर्ग की मोहर पिता, तेरे हाँ की मोहर हम सबके दिल पे लग जाए कि ऐसा ही हो, हमारी आखिरी सांस तक हम तेरी ही सेवा करें, हम तेरे ही गीत गाएं, और हमारा दिल कोई संसार पर नहीं, कोई टीवी पर नहीं, कोई फिल्म पर नहीं, कोई मनुष्य पर नहीं, कोई दोस्तों पर नहीं, कोई नौकरी पर नहीं, लेकिन हमारा दिल आप पे कुर्बान बना रहे, और हमारे प्यार का मुख्य उद्देश्य, मुख्य स्रोत यीशु मसीह आप बने रहे। ऐसे पिता अपनी हाँ को बोल के, यीशु अपनी हाँ को बोल के हम सबके ऊपर वो शब्द को सील कर दे प्रभु जी, मोहर लगा दे प्रभु कि निश्चित हमारे आखिरी सांस तक हम तेरे दीवाने बने रहे प्रभु। और ये और बर्बाद दे पिता, जब हम दूसरी आराधना करते प्रभु कि मन वचन और कर्म से प्रभु होवे तेरी आराधना, तो प्रभु सचमुच मेरे मन से, हमारे वचन यानी हमारे शब्दों से और हमारे कामों से आपकी आराधना हो। हम सचमुच तेरे बच्चे बच्चियाँ इस पृथ्वी पर एक ज्योति की समान चमके। यीशु आप बड़ी ज्योति है प्रभु, और आपकी छोटी छोटी ज्योति जब हम हैं तो हम आपको प्रकाशमान करने पाए। ऐसी प्रभु इस आराधना के द्वारा हर एक को छूना और फिर से अपने मोहर लगाना कि हम सब प्रभु सचमुच मन से और वचन यानी शब्दों से और कर्मों से तेरे आराधक बन जाए, ताकि तू हमको हर पल देखे प्रभु, और जब जब तू हमको देखे, जैसे जो अंजीर के पेड़ के पास गया वहाँ फल नहीं मिले प्रभु, और वो पेड़ सूख गया क्योंकि आपने श्राप दिया, लेकिन प्रभु हम में फल बने रहे। ऐसी हम पे दया कर, हमारे फल हमारे कामों के द्वारा, हमारे बोलने के द्वारा, हमारे हर एक चीज़ के द्वारा, हमारे मन के विचार प्रभु आपके सामने फलों के समान हमेशा प्रस्तुत रहे और आप हमें ग्रहण करें। ऐसी हम पे दया करना प्रभु, और ये आराधना के द्वारा प्रभु जी जो अभी हम करते हैं, तो हर एक को छूना पिता। मन वचन और कर्म से प्रभु होवे तेरी आराधना, मन वचन और कर्म से प्रभु होवे तेरी आराधना, तब ही होगी सफल
और कर्म से प्रभु होवे तेरी आराधना। मन वचन और कर्म से प्रभु होवे तेरी आराधना। जब हम अपने हाथों को जोड़े हैं भाई बहनों, तो प्रभु से बोले, प्रभु हम तो तेरे राह पर आ गए हैं, हम तो तेरे द्वार पर आ गए हैं, हम तो तेरे साथ हो लिए हैं प्रभु। जैसे तेरे चेले तेरे साथ हो लिए थे, हम भी हो लिए हैं प्रभु यीशु। लेकिन इन जीवन की राह में चलते हुए हमसे कई गलतियां हो जाती हैं प्रभु, भूल चूक हो जाती है प्रभु। लेकिन आप हमारी सारी भूल चूक को बिसार दें। आप भूल जाएं क्योंकि आप पवित्र हैं। आप भूल जाएं क्योंकि आप करुणामय हैं। आप भूल जाएं क्योंकि आप अनुग्रहकारी हैं। और हम पर ऐसी कृपा करें कि जब भी कभी हम अपनी आँखों को बंद करके अपने मन की आँखों को तेरी ओर लगाएं, तो तेरे दर्शन हमको मिलने पाएँ, हमारे मन में आपके दर्शन आने पाएँ, हमारी आँखों में आपके दर्शन आने पाएँ, हमारे दिल में आपके दर्शन आने पाएँ। ओ प्रभु, ऐसी कृपा हम पे कर। और एक जन अपने अपने हाथों को प्रभु के सामने जोड़े, अपने बच्चों को बोले अपने हाथों को अपने प्रभु के सामने जोड़े, क्योंकि हमारा वही है भाई बहनों। हमारे पास कोई सहारा नहीं है, आपके पास कोई सहारा नहीं है, लेकिन हमारा प्रभु हमारा सहारा है। वो सर्वशक्तिमान है, वो अति करुणा निधान है, वो करुणा करता है, वो दया करता है। उससे बोले, प्रभु आप आने वाले हैं, हमको तैयार करो प्रभु कि हम तेरे साथ जा सके। इसलिए प्रभु हमसे जो गलतियाँ होती हैं प्रभु आप भूल जाएं, आप माफ़ कर दें, अपने योग्य हमें बनाए। भाई बहन, हम ये अंतरा फिर से गाएंगे। भूल चूक जो भी हुआ हो प्रभु उन्हें बिसार दे। बिसार यानी तो भूल जा प्रभु। द्वार पर तेरे आ खड़े हैं, हमको अपना प्यार दे। सारे प्यार को हमारे दिल से निकाल, जो झूठे लोगों के लिए, झूठी चीज़ों के लिए, मोह जो है मनुष्यों के लिए या नौकरी के लिए या संसार के लिए, या उदासी है या निराशा है या सुस्ती है या नींद आ गई है या प्रभु के लिए प्यार कम हो गया है, ये सब आज यीशु अपने प्यार से हटा दे। हम तेरे द्वार पर आए हैं, हमको नया सामर्थ दे, हमको नया अभिषेक दे, और हमको पूरे हफ्ते अपनी सामर्थ से भरा रख, पूरे जीवन अपनी सामर्थ से भरा रख, क्योंकि हम तेरे द्वार पर आए हैं, तेरे सामने अपने हाथ को फैलाए हैं। क्योंकि परमेश्वर तू हमारा पिता है, तू दुनिया के लिए तो परमेश्वर है, हमारा भी परमेश्वर है, पर तू हमारा पिता, हमारा भाई, हमारा सब कुछ है। ऐसी हम पे दया कर। और जब कभी हम अपनी आंखें उठाएं, यीशु मसीह तो हमारे मन में, हमारी आंखों में, हमारे दिल में दिखाई दे, ताकि हम पिता तेरे पुत्र यीशु मसीह के अनुसार बदलते जाएं, बदलते जाएं, बदलते जाएं, बदलते जाएं। ऐसी हम पे दया कर। आइए भाई बहनों, आप घुटने टेक पाए तो घुटने टेके, या जिस प्रकार परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करे उस प्रकार ये गीत को मेरे साथ गाए, और निश्चित परमेश्वर की सामर्थ आपको छुएगी। यीशु मसीह आपको देखेगा, और क्योंकि उसने प्रॉमिस किया है कि मैं ऐसे आराधकों को ढूंढता हूँ जो आज भी आत्मा सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। वो आपको ढूंढता है, वो आपको पाता है, और जब वो पाता है तो आपको अपने प्यार से भरता है। क्योंकि जब वो हमें पाता है तो हमें कुछ ना कुछ देता है। हमारे पास वो खाली हाथ नहीं आता, हमारे पास बहुत सारे गिफ्ट लाता है, हमारे पास वो खुद को लाता है, और उसका हमारे अंदर आ जाना है सबसे बड़ा उपहार, गिफ्ट है। इसलिए ये गीत को बहुत वैसी आराधना के रूप में गाना, क्योंकि प्रभु आपके पास आपको कुछ देना चाहता है, आपको निश्चित कुछ देना चाहता है, और वो कुछ क्या है, वो है वो स्वयं। यीशु मसीह आपको स्वयं मिलना चाहता है। इसलिए अपने दिल को खोलो और उसे इस गीत के द्वारा अपने अंदर ग्रहण करो। भूल चूक जो भी हुआ हो प्रभु से बिसार दे। भूल चूक जो भी हुआ हो प्रभु से बिसार दे। द्वार पे तेरे आ
जब भी निगाह उठे कभी तो, 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 अपनी आंखें प्रभु की ओर लगाओ। जब भी निगाह उठे कभी तो, तुझे से ही हो सामना। प्रभु आपने शाऊल को पौलुस बनाया प्रभु, क्योंकि उसका सामना आपसे हुआ। आपने शमौन को पतरस बनाया प्रभु, क्योंकि उसका सामने आपसे हुआ प्रभु। आपने जक्कई को बदल दिया, क्योंकि उसका सामना आपसे हुआ प्रभु। आपने यूहन्ना को, मरियम को, थोमा को, बरतुल्मै को, नथानिएल को प्रभु यीशु मसीह, ओ पिता अंद्रियास को प्रभु, 120 को पिता, 3000 को, 5000 को, करोड़ों अरबों को आपके समान बना दिया, क्योंकि उनका सामना प्रभु आपसे हुआ। प्रभु हमारा सामना भी आपसे हुआ है प्रभु, पर आपसे प्रार्थना करते रोज़ हमारे सामने तू आ जा प्रभु। जब हम अपनी आंखें उठाएं हमारे सामने तू रहे प्रभु, ताकि हमारा 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 चीज़, हमारा अपने अंदर का हमारा मनुष्य ख़त्म होता जाए प्रभु, और तू हमें बढ़ता फलता फूलता बलवंत होता जाए प्रभु यीशु मसीह। ऐसे हम पे दया कर पिता। जितने लोगों ने से आराधना को देखा है उन पर अनुग्रह करना। हम में से हर एक का सामना आपसे होता जाए प्रभु, क्योंकि आप परमेश्वर हैं। और प्रभु जब तू हमारे सामने आता है और हमारे अंदर आता है, हम बदल के और ही मनुष्य बन जाते हैं। ये सच्चाई है प्रभु, ये सबसे बड़ी सच्चाई है। और इस प्रकार प्रभु जी तू हमें पवित्र करके स्वर्गीय राज में ले जाता है। इससे पिता से प्रार्थना करती हूँ हर एक विश्वासी का सामना आपसे होता जाए, आपके बच्चों का सामना आपसे रोज होता जाए। जब वो अपने कमरे बंद करे सामना हो, जब वो आपसे आराधना करे आपका सामना हो प्रभु जी। जब वो दुखी परेशान हो, निराश हो, उदासी में आपका सामना हो, और जब वो आनंदित हो तब आपसे सामना हो प्रभु जी। और इस प्रकार पिता जीवन भर प्रभु हम तेरे सामने और तू हमारे सामने बना रहे प्यारे प्रभु जी। हमें अपने योग बनाते चल प्रभु, क्योंकि हम मिट्टी ही हैं, हम मनुष्य ही हैं पिता। हाँ प्रभु, जो भी आराधना टूटी फूटी करे जैसा बना प्यारे प्रभु जी, वो आपको ग्रहण योग होने पाए प्रभु। सिर्फ यीशु मसीह आपको ग्रहण योग होने पाए पिता। सुरताल तो ठीक से नहीं आता प्रभु, लेकिन जो भी शब्द कहे हैं पिता वो दिल से निकल के आपके दिल तक पहुँचने पाए प्रभु। आपके बच्चों को भी प्रभु सुरताल नहीं आता प्रभु जी, लेकिन जो उन्होंने तेरे सामने हाथ उठाया, घुटने टेके या जो भी किया प्रभु, आपके सामने वो बना रहे पिता। आप प्रसन्न होने पाए प्रभु यीशु मसीह। और यही हमारे आराधना का मतलब निकलेगा पिता, कि आपके चेहरे पे आपके दिल को खुशी मिले। इससे बड़ा आनंद हमारा कुछ नहीं। आपने कहा है मेरा आनंद तुम में पूरा होता जाए और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए प्रभु। यही हमारा आनंद है कि आप हमसे आनंदित रहें प्रभु। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह छोटी सी आराधना ग्रहण कर प्रभु, हम सब की आराधना ग्रहण कर प्रभु जी। हम सबको छू के आशीषित कर पिता, क्योंकि हमारे पास आपके सिवा कोई भी नहीं है प्रभु। आप हमारे शरण स्थान है प्रभु, आप हमारी जिंदगी है प्रभु। हम जीवन भर तेरे गवाह बने रहें, तू हमारे अंदर रहे, हम तेरे साथ में रहे प्यारे पिता। और प्रभु यीशु मसीह हमेशा हमारा तुझसे सामना हो प्रभु। आराधना सुन, प्रार्थना सुन, धन्यवाद सुन प्रभु। जो कुछ किया इतनी देर में प्रभु जी तेरे लिए, तेरे साथ में प्रभु, इसलिए इसे आप ग्रहण कर। यीशु के नाम से ये आराधना यीशु आपको देती हूँ पिता, आपको देती हूँ, पवित्र आत्मा आपके द्वारा करती हूँ, और आप ही के नाम से आराधना आपको देते हैं यीशु मसीह। आप सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। हाय हम प्रभु को धन्यवाद दे फिर से छोटी आराधना जो जैसे मेरे से बना मैंने प्रभु की महिमा के लिए किया, और निश्चित आपसे जैसा बना आपने प्रभु की महिमा के लिए किया। परमेश्वर हमारा सुर नहीं देखता, लेकिन हमारा दिल देखता है। हालेलुया। तो आज प्रथम रविवार है महीने का, तो प्रभु भोज आपके पास पहुंचेगा। उसके पहले जब तक ना पहुंचे तो आप मन में प्रार्थना करते रहें, ताकि आप जब प्रभु की देह को और उसके लहू को अपने अंदर लें तो परमेश्वर, आपका ये दिल है, आप ये शरीर है, जब परमेश्वर का लहू और देह आपके अंदर आता है मतलब परमेश्वर आप में बना है और आप भी उसमें बने रहें। ऐसी प्रार्थना करें, अपने मन को साफ करें, अपने मन को पवित्र करने की प्रार्थना करते जाएं। और उसी प्रकार आज का जो वचन है वो नीलेश भैया, गवई भैया अपने घर से दे रहे हैं, उसको आप सुने, ग्रहण करें। और इस प्रकार पूरे हफ्ते प्रार्थना करें। और अभी हम सुन रहे हैं कि कुछ दिनों बाद चर्चेस खुलने वाले हैं, तो प्रभु की महिमा करें और ये प्रार्थना करें कि हम सबका जीवन प्रभु के लिए ग्रहण योग्य हो, क्योंकि ध्यान रखें हमारा यीशु जल्दी
प्यारा है। तो आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे और अंतिम प्रार्थना भी करेंगे और प्रभु भोज के लिए प्रार्थना करेंगे, ताकि जब प्रभु का देह और उसका लहू आपके पास में आए तो सचमुच एक आदर के साथ आप उसको लें, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, अपने देह को तोड़ा, अपना लहू बहाया मेरे लिए और आपके लिए। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे और इन समय सभी विषयों पर प्रार्थना करके हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपका नाम पवित्र है। धन्यवाद करते हैं छोटी प्यारे आराधना करने का मौका आपने अपनी कृपा से दिया, क्योंकि हम जीवित हैं और जीवित है आपकी आराधना करते हैं प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद करते प्यारे पिता आज के लिए पिता वचन जो आपने दिए हैं प्रभु, जब भैया बोलने जाते हैं उनके होठों को छूना, उनके दिल को छूना, उनके विचारों को छूना, उनके शब्दों को छूना और उनको भी अभिषेक से भरना। और जितने लोग सुन रहे हैं प्रभु यीशु मसीह आपके रबशित रबा आपके सामर्थ्य से प्रभु वो वचन उनके हृदय में उतरने पाए, उनके मन में उतरने पाए, शैतान चुराने ना पाएगा प्रभु जी, क्योंकि उससे कोई बिसात नहीं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, वो वचन अंदर जाए, वो वचन पेड़ लगे, वो वचन गहराई में जड़ पकड़े, 30 गुना 60 गुना 100 गुना वो वचन फलवंत आपके नाम से होने पाए। और प्रभु वैसी प्रार्थना करते प्रभु जी, जब तेरा लहू और जब तेरा देह प्रभु जी जो आपने पिता आज से 2020 साल के लगभग जब धरती पे अपने आप को तोड़ा प्रभु, आपने पिता गत्सेमनी बाग में जाने के पहले आपने प्रभु यीशु मसीह और पिता वो फसह के पर्व पिता आप बैठे शाम के टाइम प्रभु, आपने प्रभु जी जो आपके चेले फसह खा रहे थे प्रभु जी, आपने कहा रोटी लेके अपने चेलों को दिया और बोला ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। आपने दाखरस लेके प्रभु जी अपने चेलों को दिया, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, मेरे स्मरण के लिए ऐसा ही किया करना। पिता हम फिर से आपके वो देह को याद करते हैं प्रभु, आपके शरीर को आपको याद करते हैं, आपके लहू को याद करते हैं, जिसके द्वारा हमारा उद्धार हुआ, जिसके द्वारा हमारा मेल पिता से हुआ। और यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब आपके बच्चे हम सब प्रभु जी ओ पिता जब जिस समय जिस टाइम जब वो आपके लहू और आपकी देह को लेते प्रभु, आप उनके अंदर रहना प्रभु जी। ओ पिता वो देह आपकी है, सच्ची देह है, जीवित देह है ओ प्रभु, पिता के पास जो रखी वो आज जब वो कटोरे में और रोटी में जब डाली जाती है देह और लहू प्रभु सचमुच अंदर जाए, ताकत दे, सामर्थ दे, संसार में चलने की आत्मिक रूप से हिम्मत दे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वो आप ही हैं कि आप बच्चों के अंदर जाते हैं। इससे आपको स्मरण करते हैं पिता, सारी महिमा आपको देते प्रभु यीशु मसीह और आपसे प्रार्थना करते प्रभु कि आपका अनुग्रह और आपकी शांति और आपकी सहभागिता, पवित्र आत्मा तेरा प्यार पिता, तेरा अनुग्रह हम पर, मुझ पर, मेरे परिवार पर, मेरे कलीसिया पर पिता जो आपकी है, हम भी सब आपके हैं प्रभु, हम सब पर पिता तेरा अनुग्रह, यीशु मसीह तेरा प्यार, पवित्र आत्मा तेरी सहभागिता बनी रहे और आपके आशीषित से हम भरे रहें। आपका अनुग्रह हमको रोज मिले, ताकि हमको रोज ताकत मिले संसार में चलने की और आपके राह पे चलने की। ऐसी पवित्र आत्मा यीशु पिता हम पे अनुग्रह करना। धन्यवाद के संग प्रार्थना आपके नाम से मांगती हूँ प्रभु, तो सुन और दया से ग्रहण कर। हम सब बोले आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, ये पूरे हफ्ते प्रभु आपको संभाले और आप प्रभु से प्रार्थना करना। और एक प्रार्थना जरूर करना कि जब भी आप प्रार्थना करने बैठे परमेश्वर का आत्मा यानी यीशु के साथ आपका कनेक्शन हो, वो आपको सामने दिखे और आप उसके सामने रहें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु जी इस पवित्र दिन के लिए प्रभु, इस शब्बात दिन के लिए प्रभु जो आपने दिया प्रभु जी, प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी। और प्रभु आज के इस वचन के लिए पिता परमेश्वर जो आपने मुझे दिया प्रभु जी, उस वचन को प्रभु यह गहराई से समझे पिता परमेश्वर, उस वचन को समझे पिता परमेश्वर और उस वचन की आशीष प्रभु इनके जीवन में आए पिता परमेश्वर। और प्रभु एक बड़ा बदलाव प्रभु इस वचन के द्वारा इनके जीवन में आए प्रभु जी। और प्रभु जी उस सारी आत्मिक आशीषों को पिता परमेश्वर ये पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु जी इनको प्रभु इस वचन के द्वारा प्रभु तो इनके हृदय से बात करना पिता परमेश्वर, और इनके मनों को प्रभु तू टटोलना पिता परमेश्वर, और ये जानने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी कि हमें वचन के अनुसार चलना है पिता परमेश्वर। प्रभु जी एक बड़ा बदलाव और प्रभु जी इनके जीवन में आए पिता परमेश्वर, आपकी बेदारी इनके जीवन में आए पिता परमेश्वर। और प्रभु जी जो मुकुट प्रभु आपने इनके लिए रखा है प्रभु, वो प्रभु शैतान इनसे चुराने न पाए पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, सुनो और ग्रहण करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं नीलेश गवई
ओसारा चर्च नागपुर से सभी का स्वागत करता हूँ, सभी कलेसिया वासियों का स्वागत करता हूँ, और जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी का भी मैं स्वागत करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो आज का वचन मेरे प्रियो बहुत ही महत्व का वचन है, और सचमुच अगर हम अपने पूरे दिल और पूरे आत्मा से इस वचन को ग्रहण करें तो आप सच में बदल जाएंगे, आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि यह अंत के दिन चल रहे हैं, यह अंत का समय है। इस अंत के समय में परमेश्वर का वचन कहता है कि कुल्हाड़ा पेड़ के तने के पास रखा गया है। जो वृक्ष परमेश्वर के राज्य में फल नहीं देगा उसे काट दिया जाएगा। इसीलिए मेरे प्रियो, बाइबल का वचन और कहता है कि बोने वाले ने खेत में अच्छे बीज बो दिए, लेकिन अच्छे बीजों के साथ जंगली बीज भी उगाए। खेत का स्वामी कहता है, खेत का स्वामी कौन है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह है। कहता है कि दोनों को उगने दो, जब कटनी का समय आएगा तो अच्छे बीज, अच्छे गेहूं गोदाम में भर दिए जाएंगे और बचा हुआ भूसी आग में जलाया जाएगा। निर्णय आपको लेना है कि आपको अच्छे बीज बनना है, आपको अच्छे गेहूं बनना है, कि जो गोदाम यीशु मसीह का स्वर्गीय राज्य है, तो वहाँ पर उसका स्थान है। मेरे प्रियो, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि हम सब विश्वासी हैं, क्या सच में हमारा मन बदल गया है? यह बहुत बड़ा सवाल है, क्या हमारा मन बदल गया है? क्योंकि अगर हमारा मन बदल गया है तो हमारा चाल चलन भी बदल जाना चाहिए। जिसका मन बदल गया है उसका चाल चलन भी बदलेगा, और परमेश्वर हमारे चाल चलन के द्वारा, उसके जांचे जारे के द्वारा हमारे जीवन के लिए क्या करेगा? न्याय करेगा। हमारे मन में जो बदलाव होंगे, हमारे जीवन में जो बदलाव होंगे, जो चाल चलन में जो बदलाव होंगे, उनके द्वारा हमारा न्याय किया जाएगा। तो मन का बदलाव हमारे जीवन में बहुत मायने रखता है मेरे प्रियो, क्योंकि हम विश्वास करते हैं, विश्वास में आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर के आशीषों को पाते हैं और सांसारिक आशीषों को भी पाते हैं और अन्य अन्य भाषा में भी प्रार्थना करते हैं। लेकिन क्या सच में हमारा मन बदल गया है? क्या हमारा चाल चलन पहले जैसा नहीं रहा? क्योंकि हम बाइबल में एक उदाहरण देखते हैं कि एक धनवान व्यक्ति था और एक दरिद्र व्यक्ति था जिसका नाम लाजरस था। लाजरस को धनवान व्यक्ति के देवड़ी पर लाकर छोड़ दिया जाता कि उसके मेज पर से जो भी झूठन गिरे उसके द्वारा उसका पेट भरे। क्या धनवान व्यक्ति ने परमेश्वर के वचन को नहीं जाना? क्या उसने परमेश्वर की योजना को नहीं जाना? लेकिन क्या धनवान व्यक्ति ने लाजरस पर दया नहीं करना था? क्या धनवान व्यक्ति ने लाजरस की भलाई नहीं करना था? हम आगे देखते हैं दोनों की मृत्यु हो गई। धनवान व्यक्ति नरक में डाल दिया गया और लाजरस को स्वर्ग में। तो मेरे प्रियो, अपने जीवन के फलों के द्वारा परमेश्वर हमारा न्याय करता है। परमेश्वर ने धनी व्यक्ति के जीवन में फल देखे और उसके द्वारा न्याय किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर भी हमारे जीवन में फल देखेगा कि हमारे वृक्ष को फल लगे है कि नहीं लगे हैं। हर एक वृक्ष के पास जाएगा प्रभु, हर एक के पास जाएगा और उसके फलों को जांचेगा और उसके द्वारा हमारा न्याय करेगा। क्या हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के फल पाए जाते हैं?
क्या हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के फल जैसे क्षमा, धीरज, कृपा, शांति, दया, क्या ये फल हमारे जीवन में है? और उसी ही के द्वारा परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। मेरे प्रियो, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि यह कटनी का समय है। समय अब हाथ से निकल गया है, बहुत कम समय बचा है। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपसे कहता हूँ, मैं कलीसिया से कहता हूँ कि हमारे मन को हमको बदलना जरूरी है। हमारे मन में बदलना जरूरी है, हमारे चाल चलन को बदलना जरूरी है, क्योंकि उसी के द्वारा हम सब का न्याय किया जाएगा। हे पिता परमेश्वर, प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हे पवित्र आत्मा, कि हमारे मन को आप बदले। मेरे प्रियो, हम वचन में और देखेंगे कि प्रभु क्या कहता है। हाँ, परमेश्वर कहता है कि आपका मन बदलना बहुत ज़रूरी है। अभी भी बहुत से विश्वासियों के जीवन में अभी भी कड़वाहट, बैर, क्षमाहीनता, लोभ, स्वार्थी, लुचपन, चोरी, झूठ बोलना, यह पाए जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि लोभी, स्वार्थी, लुचपन, पियक्कड़ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। हम एक साथ दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। हम एक साथ दो नाव पर नहीं चल सकते। हमें अपने मन को बदलना जरूरी है। क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारे जीवन में यीशु मसीह है? क्या हम ये कह सकते हैं कि यीशु मसीह को हमने सचमुच अपने जीवन में ग्रहण किया? हमको हर एक को अपने हृदय, क्या सचमुच हमारा जीवन बदल गया है? अगर हमारा जीवन बदल गया है तो परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का व्यवहार हमारे जीवन में आना चाहिए। क्योंकि अगर हमारा मन बदल गया है, अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आया है, तो उसका स्वभाव भी आपके जीवन में आएगा। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि बिना परमेश्वर के वचन के आप नहीं बदल सकते, क्योंकि परमेश्वर ही वचन है, वचन ही परमेश्वर है। क्योंकि हमको अगर बदलना है तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर हमें अपना वचन दे, कि जिसके द्वारा हम बदल जाए। क्योंकि हमारे जीवन में बदलाव सिर्फ परमेश्वर का वचन ला सकता है। आज का यह मैसेज स्पेशली उन लोगों के लिए है कि जिन्होंने विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, फिर भी उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं, उनका पुराना स्वभाव वैसा ही है। तो उन लोगों के लिए भी है कि जो परमेश्वर में बैक साइड हो गए, उन लोगों के भी लिए यह मैसेज है। क्योंकि हम परमेश्वर में विश्वास किए, बढ़े, परमेश्वर के आशीषों को पाए, लेकिन यह सारी संसारिक आशीषें यही खत्म हो जाएगी, यही रह जाएगी। इसीलिए हम अपने आप से अपने जीवन में अपने बुराई को काबू में नहीं कर सकते। हमें अगर अपने जीवन में अपनी अभिलाषाओं को, अपने शरीर को काबू करना है, तो हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की ज़रूरत है। बिना पवित्र आत्मा के आप अपने शरीर को,
और अपनी अभिलाषाओं को काबू नहीं कर सकते। इसीलिए पौलुस कहता है कि मैं अपने शरीर को मारता हूँ और कुटता हूँ। क्या हम भी अपने शरीर को मारते हैं और कुटते हैं पुलिस के समान? क्योंकि पौलुस कहता है किस प्रकार से पौलुस अपने शरीर को मारता है और कुटता है। बिना पवित्र आत्मा के पौलुस अपने शरीर को मारता नहीं और कूट नहीं सकता। मेरे प्रियो, जब तक परमेश्वर का वचन आपके जीवन में नहीं आएगा तो आप नहीं बदल सकते। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में रहना जरूरी है। क्योंकि बाइबल में एक उदाहरण दिया गया है। शामुएल ने जब शाऊल से कहा कि तू नबूवत करेगा, शामुएल ने वचन के द्वारा शाऊल से बात की। परमेश्वर का यहोवा का वचन शाऊल के जीवन में आया तो शाऊल नबूवत करने लगा। इसके पहले शाऊल ने नबूवत नहीं की तो शाऊल पूरी तरीके से बदल गया। जिस दिन आपके जीवन में परमेश्वर का वचन आएगा उस दिन आप पूरी तरीके से बदल जाएंगे। आपके जीवन में बदलाव आएगा। आपका पुराना मनुष्यत्व निकल जाएगा। यीशु मसीह उस अंजीर के वृक्ष के पास गए, किस लिए? फल देखने के लिए। लेकिन वो समय फल का नहीं था। परमेश्वर हमसे ऐसे ही समय में फल देखने आएगा। जब हम विषम परिस्थिति से जा रहे होंगे, जब हम स्ट्रगल से जा रहे होंगे, जब हम बीमारी से जा रहे होंगे, जब हम परेशानी से जा रहे होंगे, तब परमेश्वर का व्यवहार, परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का व्यवहार आपके जीवन में दिखना चाहिए। वो फल हमारे जीवन में दिखना चाहिए मेरे प्रियो। अगर वो फल हमारे जीवन में नहीं है तो हम नहीं बदले हैं। क्योंकि ऐसे ही समय परमेश्वर हमारे फलों को जांचता है। क्योंकि परमेश्वर कब आएगा यह कोई नहीं जानता है। इसीलिए हमारे जीवन में उस फल को रहना ज़रूरी है। आइए हम और देखेंगे परमेश्वर के वचन को। मेरे प्रियो, बहुत से लोग उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनके जीवन में उस फल नहीं है। हमें पश्चाताप करना है और परमेश्वर के सामने आना है। और जीवन में यह मायने रखता है कि आप कैसा जीवन जी रहे हैं। आप बिना फल का जीवन जी रहे हैं, आप बिना मान बदलाव का जीवन जी रहे हैं, आपका चाल चलन नहीं, आप वैसा जीवन बिना चाल चलन बदले आप जीवन जी रहे हैं, अभी भी आप में वो पुराना स्वभाव है। परमेश्वर इन चीज़ों को देखता है, इन फलों को देखता है मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जो मुझे हे प्रभु कहते हैं वो लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। वो लोग कहेंगे प्रभु से कि प्रभु, मैंने तेरे लिए बड़े बड़े काम किए, मैंने तेरे नाम से बड़े बड़े चमत्कार को किया, मैंने तेरे नाम से बड़े बड़े महान कार्य को किया। लेकिन परमेश्वर उनसे कहेगा कि मैं तुझको नहीं जानता। क्यों परमेश्वर ये कहेगा? क्योंकि उनके जीवन में वो फल नहीं है। बहुत से लोगों में, बहुत से बड़े बड़े पास्टर्स, बड़े बड़े सेवक हो चुके कि जिन्होंने परमेश्वर में बहुत आगे बढ़े और फिर से उनकी पूरी कलीसिया, उनका पूरी सेवकाई नष्ट हुई। क्यों? क्योंकि उन्होंने पुलपिट से प्रचार तो किया लेकिन अपने मन को उन्होंने नहीं बदला,
अभी भी उनके मन में कड़वाहट है, अभी भी उनके मन में बैर है, अभी भी उनके जीवन में क्षमाहीनता है। तो मैं आज आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में वचन को दे, और वचन ही आपके जीवन को बदल सकता है मेरे प्रिय, क्योंकि बिना वचन के आप नहीं बदलोगे। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मन का बदलना ज़रूरी है। मेरे प्रियो, अभी वो समय है कि आप घुटनों पर आए, आप अपने आप को नम्र करें, पश्चाताप करें, अपने पापों को अंगीकार करें और परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के सम्मुख खड़े हो जाए और परमेश्वर से कहे कि परमेश्वर, मैं अपने पापों के लिए, गुनाहों के लिए क्षमा मांगता हूँ। आइए, परमेश्वर ने समय दिया है, हम अपने अपने घुटनों पर हो जाएंगे और मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। हे पिता परमेश्वर, प्रभु जी, हम सब प्रभु अपने घुटनों पर आते हैं पिता परमेश्वर, और आपके चरणों के पास आते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम अपने पापों के लिए प्रभु आपसे पश्चाताप करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु, हमें क्षमा कर पिता परमेश्वर। और प्रभु जी हमें क्षमा कर पिता परमेश्वर। प्रभु, आपने मुझे बदल दिया पिता परमेश्वर, आपने मेरे पुराने मनुष्यत्व को बदल दिया पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जब आपने मुझको बदल दिया पिता परमेश्वर, तो आप इनको भी बदले पिता परमेश्वर। प्रभु जी, इन लोगों ने तो प्रभु आप पर विश्वास किया है पिता परमेश्वर। कोई 10 साल से विश्वासी है, कोई 20 साल से विश्वासी है। प्रभु, ये आपको जानते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु, ये आपके सामने पश्चाताप करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु, इनको तू बदल दे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जिस प्रकार पिता परमेश्वर शाऊल पिता परमेश्वर पतरस प्रभु पूरी तरीके से बदल गया पिता परमेश्वर। और प्रभु जी, जो पहले प्रभु आपके लोगों को प्रभु मारता था, कुटता था पिता परमेश्वर, और प्रभु आप पर विश्वास करने वाले लोगों को तकलीफ देता था पिता परमेश्वर, वही आपके नाम का प्रचार करने लगा पिता परमेश्वर। और प्रभु जी, उसका जीवन पूरी रीति से बदल गया प्रभु, क्योंकि आपका वचन प्रभु उसके जीवन में आया पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जब पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर प्रभु जी पेंतकोस्त के दिन प्रभु जी शिष्यों पर उतरा पिता परमेश्वर, उनके जीवन में आया प्रभु, तो पूरे शिष्य बदल गए पिता परमेश्वर, उनके जीवन बदल गया पिता परमेश्वर। और एक दिन में 3000 लोगों ने प्रभु बपतिस्मा लिया पिता परमेश्वर। और प्रभु वो आखिरी तक प्रभु ये अपने मृत्यु तक पिता परमेश्वर आपके वचन को प्रचार करते रहे पिता परमेश्वर। उसी प्रकार पिता परमेश्वर प्रभु जी, उस पिता परमेश्वर जक्कई के जीवन में पिता परमेश्वर, जब आपका वचन आया पिता परमेश्वर, जब आप उसके जीवन में आए पिता परमेश्वर, प्रभु वो तो पापी था, वो तो टैक्स कलेक्टर था, लेकिन आपके आने के कारण प्रभु उसका जीवन बदल गया पिता परमेश्वर। उसने अपने पापों से, गुनाहों से तौबा की पिता परमेश्वर, और प्रभु जिनसे उसने लिया था प्रभु उसको उसने 4 गुना लौटाया पिता परमेश्वर। प्रभु जी, वो फल उसके जीवन में आए, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आज इस घराने ने उद्धार पाया है पिता परमेश्वर। प्रभु जी, उस सामरिया स्त्री के जीवन में प्रभु जब आप पहुंचे पिता परमेश्वर, आपका वचन उसके जीवन में पहुंचा पिता परमेश्वर, तो प्रभु जी वो पूरी रीति से बदल गई पिता परमेश्वर, और उसने बहुत से लोगों को पिता परमेश्वर आपके राज्य में लाया पिता परमेश्वर।
हाँ पिता परमेश्वर, उस वचन को पिता परमेश्वर इनके हर एक के जीवन में तू दे पिता परमेश्वर, कि उस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर यह पूरे रीति से बदल जाए प्रभु जी। इनका पुराना मनुष्यत्व निकल जाए और प्रभु पूरा तरीके से बदल जाए प्रभु। इनका चाल चलन बदल जाए पिता परमेश्वर। जब ये चले पिता परमेश्वर, जब ये बात करे पिता परमेश्वर, तो इनके द्वारा प्रभु ये यीशु मसीह को प्रकट करे पिता परमेश्वर। यीशु मसीह इसके जिनके हर एक के जीवन में दिखे पिता परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह का चाल चलन इनके जीवन में दिखे, यीशु मसीह का स्वभाव इनके जीवन में दिखे, यीशु मसीह का व्यवहार इनके जीवन में दिखे मेरे पिता परमेश्वर। क्योंकि प्रभु जो ये उद्धार पा सकता है प्रभु, जो अंत तक यीशु मसीह के स्वभाव में चले, यीशु मसीह के व्यवहार में चले, वही स्वर्गीय राज्य में प्रभु प्रवेश कर सकता है पिता परमेश्वर। नहीं तो कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी होने दे पिता परमेश्वर कि हमारे परिजन पिता परमेश्वर, हमारे रिश्तेदार, हमारे कलीसिया के लोग, हमारे भाई बहन पिता परमेश्वर, कोई भी पिता परमेश्वर यहाँ पर ना छूटे पिता परमेश्वर। लेकिन अपना मन बदलने के कारण प्रभु सभी के सभी प्रभु कलीसिया के एक एक परिवार, एक एक सदस्य, एक एक रिश्तेदार पिता परमेश्वर आपके स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु आप इनके जीवन को स्पर्श करें पिता परमेश्वर, इनका मन को बदले पिता परमेश्वर। और प्रभु एक बड़ी गवाही और इनके जीवन में आए पिता परमेश्वर। आज आप सभी को मौका है मेरे प्रियो परमेश्वर के पास आने का, अपने मन को फिराने का, ताकि आप परमेश्वर के उस स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करें, परमेश्वर के साथ उस रैप्चर में जाने पाए मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करते सुनो ग्रहण करें।